मैं डॉक्टर डी एस नेगी शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं रियल नंबर के रियल नंबर के अंतर्गत आने वाली एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि हमारे जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, या इसका मतलब ये होता है किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर्स में लिख सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट होता है यूनिक होता है। और अगर हम कब होता है यूनिक, जब हम इसके ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते हैं। एग्जांपल, पहले मैं टर्म्स बता देता हूँ छोटी-छोटी आपको। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिनका हम जो फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2 होते हैं, 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 12 मैंने लिया, 12 1 2 3 4 6 और 12। फैक्टर का मतलब होता है कि अगर हम उस नंबर को जिस नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए, मीन्स एक 12 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी, 6 से, 12 से और 1 से भी होता है, तो 12। इसी प्रकार हम 7 को लिखें, 7 1 और 7 होते हैं, 1 से डिवाइड और 7 से, इसके अलावा कोई भी नंबर, तो मीन्स ये क्या प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इसीलिए कहते हैं 1 इन इटसेल्फ से डिवाइड जो होता है उसे कहते हैं प्राइम कहते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर क्या मोर देन 2 होते हैं, तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 होते हैं। तो मीन्स हमारा कंपोजिट नंबर का मतलब ये। दूसरे टर्म्स है उसमें फैक्टर्स किसे कहते हैं? ये टर्म्स है फैक्टर जिससे नंबर डिवाइड होता है। ये 12 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से, 6 से, 12 से डिवाइड होता है, इसे कहते हैं फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर कैसे कहते हैं? प्राइम किस फैक्टर कैसे कहते हैं? मैंने 12 लिखा, यही 12 को मैंने उतारा, 12 को फैक्टर ये लिख रहे, ये प्राइम फैक्टर्स है। इसको लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 3 हो गए। तो 12 के फैक्टर तो ये है और प्राइम फैक्टर क्या है? ये। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं, इसमें बोला है यूनिक और ऑर्डर। यूनिक क्या चीज होता है? यूनिक का मतलब होता है जो चीज चेंज नहीं हो सकती। 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 इसके फैक्टर होते हैं, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 3। इसी को दूसरे तरीके से 3 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये देखो, इसे अगर हम इस ऑर्डर को, मीन्स आगे पीछे लिखने को ऑर्डर कह रहे हैं, इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, इसको बाद में लिखा, इसको पहले, तो मीन्स अगर हम इस ऑर्डर को ध्यान न दें तो 12 के फैक्टर क्या 2 या 3 ही होते हैं। मीन्स इसे कहते हैं यूनिक। अब इसका यूज कहाँ करेंगे हम? इस जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज हम इस चैप्टर में करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए। और हमारे रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर में हमारे पास किसी डेसिमल नंबर को हम रेशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ √3 इज इरेशनल नंबर, कैसे प्रूव करेंगे? 5 इंटू √3 इज इरेशनल नंबर, या 5√3 + 5 इज इरेशनल नंबर, कैसे प्रूव करेंगे? तो ये सारा इस थ्योरम के आधारित होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के आधारित एक्सरसाइज 1.2 है, जबकि यही एक्सरसाइज उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में 1.1 है। दोनों एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक जैसे हैं, क्वेश्चन की संख्या एक जैसी है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन की जो भाषा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है इंग्लिश में है, जबकि उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में यह हिंदी में है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को बताता हूँ। उसमें 140 का प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मैं 2 से 140 को डिवाइड किया तो 70 आया, 2 से फिर 70 डिवाइड 35 है, 5 से 35 डिवाइड 7। इस तरह 140 के जो फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 इंटू 7। दूसरा पार्ट है 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से डिवाइड किया 70 आया, 2 से फिर 70 39 है, 3 से 39 को 30। इस तरह 156 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 3 इंटू 30, 2 की पावर 2 3 इंटू 30। थर्ड पार्ट है 3825 को हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 3 से डिवाइड किया, 3 से 1275 आया, फिर 3 से अगेन डिवाइड किया तो 425 आया, 5 से इसको डिवाइड किया तो 85 आया, 5 से 85 को डिवाइड किया 70 होता है। 3825 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसे लिखते हैं 5 की पावर 2 इंटू 7। ये इसके प्राइम फैक्टर। चौथा पार्ट है क्वेश्चन 1 का 505 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 5 से डिवाइड किया 10101 आएगा, 101 आया, फिर 7 से डिवाइड किया तो 143 आया, फिर 11 से इसको डिवाइड किया 13 है। तो 505 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13।
अब लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट, 7429 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। इसको 17 से डिवाइड किया तो 437 है, 437 को 90 से डिवाइड 23, तो 7429 के जो फैक्टर्स होंगे 17 इंटू 19 इंटू 23 होंगे।